हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। अपना टॉपिक चलता है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में देखा था कि जो टिग्नोमेट्री का जो रेशो है ना, साइन कोस टेन कोट सेक और कोशेक, ये जो छः के छः रेशो थे, अलग अलग क्वाड्रेट में इनकी साइन, इनका जो जो साइन है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट था अपन यहाँ पर। कि जैसे अपने पास ये फर्स्ट क्वाड्रेट था, इस अपन ने लिखा था, इसमें एक वर्ड दिया था मैंने क्या, कि ओल एस टी सी, ओल एस टी सी। इसमें मैंने बताया था कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये जो छह टिग्नोमेट्री के जो रेशियो थे, इस फर्स्ट क्वाड्रेट में ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेट हो गया, ये अपना सेकंड क्वाड्रेट हो गया, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेट, ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेट हो गया। तो इस ये जो ओल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेट को इंडिकेट करेगा, एस सेकंड क्वाड्रेट को इंडिकेट करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेट को इंडिकेट करेगा और ये फोर्थ क्वाड्रेट को इंडिकेट करेगा। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेट में ये छह साइन से कोसेक तक के सारे की सारी वैल्यू क्या होंगी, प्लस में होगी। ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था यहाँ पर। सेकेंड क्वाड्रेट में साइन, साइन एस फॉर साइन यानी साइन थीटा, और साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा होता है यहाँ पर। इस सेकंड क्वाड्रेट में साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी। थर्ड क्वाड्रेट में थर्ड क्वाड्रेट में दे रखा है टेन थीटा और कोट थीटा, ये दो जो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेट में इन दोनों की वैल्यू प्लस में होगी। और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेट में कोस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू प्लस में होती है। इतना अपन पिछली क्लास में देख चुके थे। आगे अपन देखेंगे कि ये जो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेको थे ना, इनकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेट में कैसे वैल्यू निकालते हैं, सेकंड क्वाड्रेट में कैसे निकालते हैं, थर्ड क्वाड्रेट में कैसे निकालते हैं और फोर्थ क्वाड्रेट में कैसे निकालते हैं, ये आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में अपन आगे देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, लिखते हैं क्या है इसको यहाँ पर, कि जैसे ये अपने पास ये फर्स्ट क्वाड्रेट हो गया भाई, यहाँ पर ये लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेट में क्या करते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक के पूरे एंगल को या तो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, या लिखेंगे 90 माइनस थीटा लिखा जाता है भाई इसको, यहाँ पर 90 माइनस से थीटा लिखा जाता है। इस सेकंड क्वाड्रेट को लिखेंगे 90 प्लस थीटा, या लिखेंगे 180 माइनस थीटा लिखेंगे इसको यहाँ पर। थर्ड क्वाड्रेट में लिखेंगे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा लिखा जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेट में लिखेंगे 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर। यदि अपना 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का तक का कोई एंगल आता है, उसे हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेट में डिनोट करते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यही एंगल अपने पास जो थीटा की वैल्यू है, वो थीटा की वैल्यू 91 से लेकर के 180 डिग्री तक आता है, तो इसको अपन यहाँ पर इस सेकंड क्वाड्रेट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अपने पास आ गया 100 डिग्री आ गया भाई, तो इस 100 डिग्री को दो तरीके से लिखेंगे, या तो 90 प्लस थीटा लिखिए, या लिखो 180 माइनस 80 लिख दीजिए। ऐसे दो फॉर्मेट में लिखा जाता है इसको यहाँ पर। तो ये जो लिखा है ना 90 प्लस थीटा, तो ये तो अपना हो गया 90 प्लस थीटा हो गया, मेन से इसको लिखूंगा 90 प्लस 10 लिखूंगा। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये थीटा को रिप्रेजेंट करती है ये वाली, इसलिए इसको लिखा गया 90 प्लस थीटा लिखा गया है। और ये जो लिखा है 180 माइनस थीटा, तो ये हो गया अपने पास आ गया 180 माइनस है यानी 180 माइनस थीटा, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ऐसे ही अपने पास यहाँ पर ये जो एंगल 90 माइनस थीटा या थीटा से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेट में यहाँ क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेट में 181 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक के एंगल क्या होंगे, इस थर्ड क्वाड्रेट में रिप्रेजेंट होते हैं भाई यहाँ पर। अब यदि आपके पास एंगल आ गया, जैसे मान लीजिए आप लिख रहेंगे 200 डिग्री का एंगल लिख रिप्रेजेंट कर रहे हो आप यहाँ पर, तो इस 200 डिग्री को तो ऐसे दो फॉर्मेट में लिखा जाएगा, या तो लिखो आप 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 लिखिए, या लिखिए आप 270 माइनस 70 लिखेंगे। ऐसे दो अलग अलग फॉर्मेट में इनकी वैल्यू लिखी जाती है। और इन दोनों फॉर्मेट से अपन क्या करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा सेक कोसेक, इनकी वैल्यू अपन ऐसे निकालते हैं यहाँ पर। ऐसे ही जो अपने पास फोर्थ क्वाड्रेट है, इस फोर्थ क्वाड्रेट में क्या करते हैं कि 271 से लेकर के 360 डिग्री तक के एंगल क्या करेंगे, इस
फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे इनको भी दो फॉर्मेट में लिखा जाता है यहाँ पर। तो ये जितने भी एंगल्स होते हैं ना, इनको इस प्रकार से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। पहले क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा से या थीटा लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा लिख दिया या 180 माइनस थीटा लिख दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा होगा। इन दोनों एंगल को दोनों फॉर्मेट में लिखना अपने को आना चाहिए। इन दोनों से अपन साइन से कोसेक तक की वैल्यू आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। तो ये जो अपने पास एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल्स है ना साइन कोस में, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आगे अपन आगे देखते देखें यहाँ पर। तो देखिए इसके बाद देखते हैं अपने पास जो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को 90 माइनस थीटा या थीटा यहाँ पर, इस 90 माइनस थीटा वो लिखते कैसे देखिए। इसकी जब लिखेंगे पहला, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और ऐसे लिखूंगा यहां पर मैं क्या आगे, कोसेक 90 माइनस थीटा लिखूंगा। कोसेक 90 माइनस थीटा ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो वैल्यू दे रखी है 90 माइनस थीटा, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस कोस थीटा के इक्वल होगी यहाँ पर। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि अपने पास 90 माइनस थीटा के रूप में कोई एंगल लिखा जाए तो उसको लिखते हैं 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस से किसके इक्वल होगा, कोस के इक्वल होगा। कोस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा के इक्वल होगा। ये कौन सा, ये कोट थीटा के इक्वल होता है अभी, ये वाला टेन थीटा के इक्वल होता है, और ये वाला कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और ये वाला होता है सेक थीटा के इक्वल होता है। अब देखिए जो एंगल अपने पास में, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए जो एंगल अपने पास में, ये तो अपना एक्स एक्स कहलाता है, ये वाई एक्स कहलाता है। जो एंगल अपने पास में इस वाई एक्स के ऊपर मूव करेगा, तो जैसे 90 माइनस थीटा इसके ऊपर चल रहा है अपने वाई एक्स के ऊपर यहां पर। तो जब वो जो एंगल अपने 90 माइनस, जो एंगल अपने पास वाई एक्स के मूव करेगा, तो देखो ये वाई एक्स का एंगल है, ये वाला वाई एक्स का, ये वाला पूरा वाई एक्स है, ये वाई एक्स है, ये वाई एक्स है यहाँ पर। तो वाई एक्स पे होगा तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी साइन थीटा कोस में चेंज होती है, कोस थीटा साइन में चेंज होगी, टेन थीटा कोट में चेंज होगी, कोट थीटा टेन में चेंज होगी, सेक थीटा कोसेक में, एड कोसेक थीटा सेक में चेंज होती है यहाँ पर। ऐसे यूं चेंज होती है। और यदि अपने पास कोई एक्स एक्स पे कोई एंगल मूव करेगा तो वो जैसे आएगा उसे अभी आगे की क्लास में अपन देख लेते हैं यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा अपने पास तो इस वाई एक्स पे चल रहा है यहाँ पर, वाई एक्स पे, इसलिए यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी, जो टिग्नोमेट्री का जो रेशो होगा ना, वो रेशियो को चेंज किया जाता है। साइन को कोस में चेंज करते हैं, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, और कोसेक को सेक में यहाँ पर चेंज किया जाता है। तो ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपने पास क्या बन गए, फॉर्मूले बन गए। अब देखिए अपन सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, देखिए इनका यहाँ पर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे इसको। देखिए इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 180 प्लस थीटा, सॉरी ये बनेगा 90 माइनस थीटा, और ये बनेगा 190 प्लस थीटा, और ये 180 माइनस थीटा बनेगा भैया पर। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे देखिए। तो यहां पर अपने पास आ गया, क्या लिखूंगा मैं, पहला 90 साइन लिखिए इसको, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, और कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा। इन दोनों में रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों में कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं वो देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये जो पूरा पूरा एंगल है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट का है अभी, सेकंड क्वाड्रेंट का है। ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, या 90 आ रहा है। तो 90 आया तो अपने पास किस पे जा रहा है, ये इस वाई एक्स के ऊपर अपने पास आ रहा है यहाँ पर। तो वाई एक्स पे जा रहा है, इसलिए जो ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशो होगा ना, वो रेशो चेंज होगा। ये किस में चेंज होगा, साइन तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में।
अब ये 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेट अपने पास? सेकंड क्वाड्रेट है। सेकंड क्वाड्रेट में देखिए मैंने बताया था ओल एस टी सी, ये सेकंड क्वाड्रेट को डिनोट करता है। तो सेकंड क्वाड्रेट में साइन थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। और बाकी जो अपने पास चार बचते हैं, टेन, कोट, सेक और कोसेक, सेक और कोस वाला, इनकी वैल्यू माइनस में होगी। तो यहां पर ये साइन तो कौन सा सेकंड क्वाड्रेट में प्लस का हो गया, इसकी वजह से चेंज हो गया यहां पर। अब देखिए इसको, ये जो अपने पास में कोस 90 माइनस 90 प्लस थीटा आ रहा है, क्वाड्रेट कौन सा है? ये वाला सेकंड क्वाड्रेट। सेकंड क्वाड्रेट में कोस कैसा होता है भाई? माइनस में होता है यहां पर, तो माइनस का साइन आएगा। और यह 90 है, इस 90 की वजह से ये कोस है ना किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। ऐसे अपने पास ये सेकंड क्वाड्रेट है। सेकंड क्वाड्रेट में केवल और केवल साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस में होती है, बाकी जो चार बच गए अपने पास में सारे क्या होंगे? माइनस में होंगे। तो यहां पर इसकी वैल्यू किस में होगी? माइनस में होगी। और टेन किस में चेंज होगा? कोट थीटा में चेंज होगा। ऐसे ही ये भी सेकंड क्वाड्रेट, सेकंड क्वाड्रेट में सेकंड में कोट की वैल्यू माइनस में, और ये कोट किस में चेंज हो जाएगा? टेन थीटा में। ऐसे अपने पास ये सेकंड क्वाड्रेट, सेकंड क्वाड्रेट में सेक की वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेट में हमेशा और हमेशा केवल है साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में होगा, और बाकी जो चार टिग्नोमेट्रिक जो रेशो है ना वो माइनस में होते हैं। तो इस सेकंड क्वाड्रेट में सेक क्या होगा? माइनस में होगा, तो मैंने माइनस लगा दिया। 90 आ रहा है, 90 कहाँ होगा? इस वाई एक्स के ऊपर होगा, इसलिए इसकी ये किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में चेंज हो जाएगा। यहां पर ये लीजिए कोसेक थीटा। अब ये अपने पास आ रहा है क्या? कोसेक 90 प्लस थीटा आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेट है। सेकंड क्वाड्रेट में ये कोसेक क्या होता है? प्लस में 90 है, इसकी वजह से इस कोसेक को मैं क्या करूंगा? सेक में चेंज करूंगा। क्लियर हो गया? ये तो अपने पास हो गया 90 प्लस थीटा का एंगल हो गया। अब अपन करते हैं किसका? एक 180 माइनस थीटा का देखते हैं। देखिए यहां पर इसको, फिर इन पर इनके एक जो फॉर्मूले की सहायता से इनके अपन एंगल की वैल्यू निकालते हैं वो भी देखेंगे। देखिए यहां पर अब मैं लिखूंगा क्या यहां पर? साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, कोट के बाद में लिखेंगे क्या इसको? सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा। ये आ गया अपने पास यहां पर। अब 180 डिग्री का एंगल है ना, इस एक्स एक्स पे मूव करेगा या चलेगा भाई इस एक्स एक्स के ऊपर। जो एंगल एक्स एक्स के ऊपर मूव करेगा तो उस टिग्नोमेट्री का जो उसका जो टिग्नोमेट्री का रेशियो है ना कभी भी चेंज नहीं होता। और जो अपने पास इस वाई एक्स पे मूव करता है, जो एंगल इस वाई एक्स पे आएगा, जो एंगल इस वाई एक्स पे आएगा, वाई एक्स पे आएगा, इस वाई एक्स पे या ये जो टिग्नोमेट्री का जो रेशियो है ना ये चेंज होते हैं। और एक्स एक्स वाले क्या होते हैं? वो चेंज नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया? साइन 180 प्लस साइन 180 माइनस थीटा है। तो ये साइन 180 माइनस थीटा, ये कोस 180, ये दे रखे हैं, ऐसे कैसे दे रखे हैं यहाँ पर? तो ये साइन है तो साइन में रहेगा भाई यहाँ पर, ये लीजिए चेंज नहीं होगा ये वाला, और 90 में चेंज होगा यहाँ पर। 270 डिग्री का जो अपन देखेंगे अभी आगे देखेंगे, 270 डिग्री में चेंज होगा, 180 में चेंज नहीं होगा यहाँ पर। यानी जैसे कि जैसे अपन यूं बोल दिए कि यूं ऐसे पूरा एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ बन गया 180 डिग्री का। तो इस एक्स एक्स पे जो भी एंगल आएगा अपने पास में, उसमें टिग्नोमेट्री का रेशो चेंज नहीं होता। और यदि अपने पास 90 डिग्री की बात करें, यहां तक बात करें, तो यहां पर आएगा जो कोई एंगल, उसमें या यूं पूरा राउंड लगा के यहां पहुंचते हैं इस पे, इन दोनों में जो अपने पास रेशियो दे रखे हैं, रेशियो की वैल्यू चेंज होती है यहां पर। अब ये कौन सा क्वाड्रेट अपने पास में? सेकंड क्वाड्रेट है। सेकंड में साइन कैसा होता है भाई? प्लस में होता है, तो प्लस साइन थीटा आएगा या 180, इसलिए साइन थीटा इसको यहां पर लिखा जाएगा यहां पर। अब आ रहा है कोस, तो यहां कौन सा क्वाड्रेट है? सेकंड क्वाड्रेट। सेकंड में कोस की वैल्यू कैसी होती है? माइनस में होती है, कोस का कोस ही रह जाएगा अपने पास यहां पर। ये अपने पास कौन सा क्वाड्रेट है? सेकंड क्वाड्रेट है। सेकंड में टेन की वैल्यू कैसी होती है? माइनस में होती है, और 180, इसलिए इसको मैं टेन थीटा ही लिखूंगा यहाँ पर। ये भी अपने पास सेकंड क्वाड्रेट है, यानी ये सारे सेकंड क्वाड्रेट क्या हो जाए? बन जाए कोट माइनस में कोट थीटा, माइनस में सेक थीटा, और यहाँ प्लस में क्या बनेगा? कोसेक थीटा बनेगा। क्यों? कि सेकंड क्वाड्रेट में कोसेक की वैल्यू हमेशा क्या होती है? प्लस में होती है। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि इस सेकंड क्वाड्रेट में अपने पास साइन थीटा
एंड कोसेक थीटा यदि कोई भी एंगल बनेगा उसका आंसर हमेशा प्लस में लिखा जाएगा, और बाकी जो अपने पास होंगे उनका आंसर किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना है, जो एंगल अपने पास में 90 डिग्री पे चलेगा उसके रेशो को चेंज करते हैं, जो एंगल अपने पास 180 डिग्री पे चलेगा उसको रेशो को चेंज नहीं करते हैं। ये अपने पास में सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल हो गए। अब अपन इनके क्या करते हैं, इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखें यहाँ पर, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर क्या कि लिख दिया मैंने, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है भाई, साइन 120 डिग्री की। तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं भाई। यहां पर एक तरीका तो क्या बन गया, साइन 90 प्लस थीटा का बन गया। दूसरा पैटर्न क्या बन गया अपने पास, मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस 60 डिग्री। दो हो गया यहां पर। ये तो बन गया अपने पास में साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मेट बन गया ये वाला, और ये बन गया क्या बन गया अपने पास 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मेट बन गया। ठीक है, ये फॉर्मेट बन रहा है अपने पास यहां पर। तो क्या करेंगे, इसमें जब 180 आ रहा है अपने पास में, 180 आ रहा है, तो ये वाला रेशो चेंज नहीं होता, ये वाला रेशो चेंज, ये साइन है 180 माइनस 60 यहां पर, ये लो। ठीक है, तो जब 180 आता है तो ये वाला रेशो चेंज नहीं होता, 90 आता है तो ये वाला रेशो क्या होता है, चेंज होता है यहां पर। तो 90 आ गया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन की वैल्यू, इसको देख करके इसका जो साइन है चिन्ह है ना वो फिक्स करते हैं यहां पर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस में होता है भाई। और ये क्या आ गया अपने पास, थीटा आ गया, इसको लिख देंगे अपने क्या, कोस थीटा लिखेंगे। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2 होती है। इस फॉर्मेट में इसकी वैल्यू, इस फॉर्मेट से इसकी वैल्यू ये आती है। अब देखिए इसको, देखिए इस फॉर्मेट से, तो ये भी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया अपना, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस में होगा। साइन 180 लिख रखा है, साइन है 180, साइन 180 माइनस थीटा को लिखते हैं साइन थीटा लिखते हैं, और थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.60, तो मैं लिखूंगा साइन 60, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। इन दोनों फॉर्मेट से हमेशा आंसर सेम आना चाहिए, सेम ही आता है हमेशा। आप चाहे इससे निकालिए 90 प्लस थीटा से निकालो, चाहे इससे निकालो, दोनों से आंसर क्या बनेगा, इसका सेम बनेगा इसका यहाँ पर। तो देखिए अपन और एग्जांपल लेते, देखो इसके यहाँ पर खूब सारे, ताकि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए यहाँ पर। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर क्या कि लिखूं कि साइन 135 डिग्री लिख दिया भाई यहाँ पर, ये लीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को यहाँ पर। तो इसको भी वही दो तरीके से रिप्रेजेंट करो। एक तो कौन सा आ गया, मैं लिखूंगा इसको साइन 90 प्लस 45, दूसरा लिखूंगा साइन 180 माइनस 45 लिखूंगा। 180 में से 45 कम करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 135 डिग्री। 90 में से 45 प्लस करूंगा तो 135 बनेगा। क्वाड्रेंट कौन सा चल रहा है अपना, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट बन गया अपने पास यहाँ पर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो यहां पर ये 90 आ गया, इसलिए इस साइन को किस में चेंज करूंगा, कोस में चेंज करूंगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह कैसा होता है, साइन चिन्ह कैसा होता है, प्लस में होगा। तो ये कोस 45, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। ऐसे अपने पास 180 डिग्री मीन्स ये एक्स एक्स पे मूव कर रहा है, एक्स एक्स का एंगल अपने पास है, तो ये रेशो अपने पास साइन का साइन रह जाएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बन गया अपने पास। तो साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 बन गई। ऐसे सभी एंगल चेक करेंगे अपने पास यहाँ पर। तो देखिए और देखते अपने यहाँ पर, तो देखिए अपन ये साइन के देखें, एक दो कोस के देखते हैं, टेन के, सेक, कोसेक, इन सब के देख लेते हैं अपन यहाँ पर। जैसे मैं लिखूं कोस के लिए लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर। अब लिख दिया मैंने कोस, लिख दिया 150 लिख दिया भाई, कोस 150 की वैल्यू बतानी है भाई यहाँ पर। इसको वही दोनों फॉर्मेट से इसका आंसर निकालेंगे। एक तो लिखेंगे क्या इसको, कोस 90 प्लस 60, इन दोनों को प्लस करने पर 150 बन गया भाई। ठीक है, अब इधर से मैं लेऊंगा यहां पर, इसको लिखूंगा क्या, कोस 180 माइनस 30 डिग्री, यहां पर ये लीजिए ऐसे
बन गया ऐसा। इन दोनों से कितना बन रहा है, वही 150 150। क्वाड्रेट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेट है। सेकंड क्वाड्रेट में कोस का साइन कैसा होता है, माइनस में होता है भाई, ये लीजिए। इसको देख करके अब अपने पास 90 आ गया, तो 90 को क्या लिखूंगा, 90 इसलिए कोस चेंज होगा, किस में हो जाएगा, साइन में। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, तो साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 आ गई, ये सेकंड क्वाड्रेट में, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। अब इसको देखिए, ये भी सेकंड क्वाड्रेट में 180 अपने पास क्या करेगा, इस एक्स एक्स पे चलेगा अपने पास, एक्स एक्स पे, तो क्या बोलेगा, इसको कोस ही लिखूंगा। और यहाँ कितना आ गया 30, क्वाड्रेट कौन सा अपना, सेकंड क्वाड्रेट, तो यहाँ साइन कौन सा जाएगा, माइनस का बन जाएगा। और वही कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ऐसे अपन सारे एग्जाम्पल्स है ना, टेन के लिए, कोट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, सब के अपन ऐसे कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो और एक दो क्वेश्चन लेते हैं अपन इसके ऐसे 180 डिग्री का लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैं लिखूं क्या, कि लिख दिया मैंने क्या, tan 180 लिख दिया भाई, यहाँ पर ये लीजिए, tan 180 डिग्री आ गया मेरे पास, ये लीजिए, ठीक है। tan 180 है, तो इसको वही दो फॉर्मेट में लिखिए, क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा tan 90 + 90, दूसरा क्या बनेगा, tan 180 माइनस थीटा बनेगा, बन गया। अब ये बन गया मेरे पास 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का फॉर्मेट आ गया मेरे पास। थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, tan 90 प्लस थीटा, ये वाला देखिए इधर यहाँ पर 90, थीटा कितना होगा 90 डिग्री। क्वाड्रेट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेट है, सेकंड में tan की वैल्यू कैसी होती है, माइनस में होती है। 90 है, इसलिए इस tan को किस में चेंज करूंगा, कोट में, और यहां बन गया मेरा 90, और कोट 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी आंसर क्या बन गया मेरा, 0 बन गया। ठीक है, इधर से देखिए यहां पर लेता हूं, यहां पर तो ये सेकंड क्वाड्रेट, सेकंड क्वाड्रेट में tan कैसा होगा, माइनस में होगा, और ये बन गया अपने पास, ये 0 डिग्री है भाई, यहां पर 0 डिग्री, तो यहाँ क्या आ गया tan 0, 180 है, इसलिए ये बनेगा tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक और देखिए लास्ट से इसका, एक और देख लेते हैं 180 के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट अपना सारा क्लियर हो जाए, सेकंड क्वाड्रेट तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अपने पास। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, कोस से ले लेता हूँ भाई, यहाँ पर कोस, कोस मैंने लिख दिया 180 डिग्री लिख दिया भाई, यहाँ पर इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कोस 90 + 90, दूसरा लिखूंगा कोस 180 माइनस 0, ये 0 है भाई यहाँ पर 0। क्वाड्रेट कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेट, सेकंड क्वाड्रेट में कोस कैसा होगा, माइनस में होगा। यहाँ 90 आ गया, इसलिए कोस किस में चेंज होगा, साइन में। यहाँ कितना बन गया, 90 बन गया, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब ये भी कौन सा क्वाड्रेट है अपना, सेकंड क्वाड्रेट है, सेकंड क्वाड्रेट में कोस कैसा होता है भाई, माइनस में। 180 डिग्री इस एक्स एक्स पे चल रहा है अपने पास, यहाँ पर इस एक्स एक्स के ऊपर चल रहा है, तो 180 डिग्री, तो कोस 180 की वैल्यू क्या होती, कोस को 180 कोस कोस में रहेगा, और थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो कहने का अर्थ ये है कि एग्जाम में आप चाहे इस फॉर्मेट से आंसर निकालिए, चाहे इससे निकालिए, दोनों से आंसर हमेशा सेम आएगा। इसलिए ध्यान क्या रखना है कि कौन से क्वाड्रेट में ये ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो प्लस में होता है, कौन सा माइनस में होता है, ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है। आगे की क्लास में अपन क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेट के और अपन फोर्थ क्वाड्रेट के एंगल देखेंगे। थैंक्स।